बजट के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बहस जारी है। आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जबकि बाकी कुछ 400-500 अरब रुपया वो अपने इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म से वो हासिल करने की कोशिश करेंगे और रिमेनिंग जो गैप रह जाएगा 1000-1500 अरब का, वो उनका ख्याल है कि ऑटोनमस ग्रोथ जो है जीडीपी के साथ आएगी। जीडीपी बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से रवां साल एस्टिमेशन की गई है, मेरे उसके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 2 साल से नेगेटिव ग्रोथ में, और इस साल भी 11 माह में नेगेटिव में नंबर उसका। बड़ी मेजर जितनी क्रॉप्स हैं आपकी, वीट है नेगेटिव में, शुगर केन है नेगेटिव में, कॉटन मेजर डिक्लाइन है, राइस एक मार्जिनली डाउन है। तो आप किस बुनियाद के ऊपर आप ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं, कुछ समझने से कासिर हूं मैं। अगले साल भी मेजर टर्न अराउंड एटलीस्ट इन एरियाज़ के अंदर होता हुआ मुझे अभी राइट नाउ नज़र नहीं आता। 3-4 माह बाद कोई टर्न अराउंड हो जाए तो आप उसके मुतल्लिक़ अभी से पेश गोई नहीं कर सकते। कुछ एरियाज़ में सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे एब्सोल्यूट टैक्स नंबर है उसमें सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुआ है 2-2.5 सालों में। अब 12,000 अरब तक पहुंच जाए, बहुत बड़ा नंबर है, उसके करीब आप चले गए। अगले साल आप 14,131 अरब को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो रिमिटेंसेज है वो सक्सेस स्टोरी है। पिछले कई महीनों से बार बार, बल्कि पिछले 2-3 सालों से बार बार तनकीद होती थी कि यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं ब्रेन ड्रेन में, वो उसका एक हिस्सा था। लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो पाकिस्तान पैसा भिजवा रहे हैं। 11 माह में 35 अरब डॉलर आया, जो पाकिस्तान ने आज तक की तारीख में कभी बरामदात से हासिल नहीं किया। और 12 मंथ्स, बाई एंड ऑफ 12 मंथ ये 38 बिलियन डॉलर से ज़ायद नंबर होगा। हो सकता है 39 बिलियन डॉलर को रवां साल टच कर दें, तो नेक्स्ट ईयर आपको मार्जिनल भी ग्रोथ मिली ना, अगर 1-2 अरब डॉलर की भी, तो आप 40 बिलियन डॉलर प्लस पे रिमिटेंसेज आपको कमा के दे रही होंगी। और बहुत बड़ा ब्रीथिंग स्पेस आपकी जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसको इससे मिल जाती है। बजट के अंदर बाज़ इकदाम बहुत तकलीफदेह हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। लाइक सोलर पैनल्स के ऊपर 18% हुकूमत ने टैक्स लगाया, छेड़ना भी नहीं चाहिए था, इसको टैक्स फ्री रखना चाहिए था, ताकि लोग खुद ब खुद ऑल्टरनेट के ऊपर पैसा लगा के अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को ऑयल इंपोर्ट करके बिजली पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। छोटी कारों के ऊपर लगा दिया गया। इसी तरीके से सैलरीड क्लास के ऊपर 10% सरचार्ज है, उसको 1% सिर्फ कटौती की गई है, उसको एटलीस्ट हाफ कर देना चाहिए था। दूध के ऊपर पिछले साल 18% जीएसटी आयद किया गया था। इस साल ख्याल ये था कि ये जालमाना फेल है, इससे बाज रहेगी हुकूमत। अब तो टैक्स भी अच्छा इकट्ठा हो गया, बिल्कुल उसको छेड़ा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन बाज़ काम ऐसे किए हैं जिनका जवाब शायद फाइनेंस मिनिस्टर जस्टिफाइबल कभी भी ना कर सकें। फौजी फर्टिलाइज़र, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, इनको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। क्यों, किस बिना के ऊपर, वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि आपने उनको टैक्स एग्जम्पशन करार दे दिए। बाज़ बार काउंसिल्स का नाम उसके अंदर फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है, जिनको हुकूमत मुख्तलिफ वक्तों में सियासी रिश्वत के तौर पर पैसे देती है, डोनेशन देती है। अब उनको टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया, दोहरी ब्राइब होगी। पहले डोनेशन भी देंगे, अब टैक्स एग्जम्प्ट भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये बुरी हरकतें। गरीब मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकता।